प्रोक्योरमेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा आवाज कम आ रही है। अब क्लियर है मैम? यस यस। मेरा नाम भरत राणा है। मैं बेसिकली कॉर्पोरेट में एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोक्योरमेंट का मैनेजर हूँ। मेरे को जॉब करते हुए 12-13 साल हो गए हैं। वेरी गुड। और अभी 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 बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं इस सेशन को मैंने ज्वाइन करा है। डेफिनेटली भारत जी, हम कोशिश करेंगे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे यहाँ डिस्कस करें आफ्टर द वेबिनार और आपको कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ललिता जी प्लीज अपने बारे में बताइए। ललिता जी, कैन यू हियर मी? आई थिंक ललिता जी है। टिंकू, आप बताइए अपने बारे में। अद्विका कम कर ले आवाज। आ गए। प्लीज अपने बारे में बताइए कुछ हमें। कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं, आप बताइए। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। नहीं, कैमरा ऑन करने की कोई अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट रेडी। ओके ओके, मुझे एक्सपीरियंस है 14 इयर्स का एंड आई एम इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। तो अभी मैंने जॉब चेंज किया है और जॉब चेंज करने से काफी चेंजेस आए हैं मुझे भी। वेरी गुड। Although I am learning very much in the new industry, in the new education industry, but मुझे sometimes I feel like कि जो मेरा previous one था वहाँ better बहुत है blood की, तो that is the problem for me. तो it means कि आप ऐसे लोगों के साथ जूझ रहे हैं जहाँ से आपको डेली एक अपसेट माइंड लेकर घर आना पड़ता है, ऐसा कुछ क्या? Not daily, but हाँ, ऐसा होता है कि जैसे अभी एक वीक में 6 days अगर वर्किंग है तो जा रहे हैं तो 5 days निकल गए, और जो 6th डे होगा उस डे में आपको नेक्स्ट वीक का फुल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो दैट इज द सिनेरियो। ओके, तो दैट वाज योर कंफर्ट जोन, जहाँ पर आप पहले से कर रहे थे वो कंफर्ट जोन था आपके लिए। अभी यहाँ आप कंफर्ट जोन अपना क्रिएट नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है ना? ये सॉरी, जहाँ आप पहले थे वहाँ आपने अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया था आपके। दैट्स ट्रू। And I was very happy and I was doing many things there. ऐसा नहीं है कि I was not working there. I was working and I was doing very impressive things, and which was appreciated by the management and the बेटा रुक जाओ अभी मैं। ओके ललिता जी, हम आपकी बात को समझ गए और आपके पेन को भी समझ पा रहे हैं एंड आई होप आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से लेकर के जाएं। आज वैसे स्पेशल है, तीज है, तो लेडी के साथ जो भी प्रॉब्लम होगा आज मैं कोशिश करूंगी उससे रिलेटेड उनको एक स्विच वर्ड देने की, ताकि वो आगे के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि अब उनके साथ में ये वाला प्रॉब्लम जो है हटने वाला है। ऑलराइट, thank you so much Lalita ji. So now we will come on Shilpi Pava. Shilpi ji, please tell us about yourself something. हेलो मैम, आई एम अ बिजनेस वूमेन। मैंने अभी नया बिजनेस चालू किया है टायर्स और ट्यूब्स का, और वैसे मैं न्यूमोलॉजिस्ट हूँ और मुझे भी ऑकल्ट साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट है। सिग्नेचर थोड़े से चेंज करे हैं तो उससे मेरी लाइफ में भी थोड़ा चेंज आ रहा है और अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं यही जानना चाहूंगी कि अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए और क्या कर सकते हैं, हम कौन सा स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग आगे बढ़े। आपके सिग्नेचर कैसे चेंज हुए हैं वो बताना चाहोगे यहाँ पर? मैं जो सिग्नेचर करती थी वो स्ट्रेट करती थी, मतलब कि मुझे बिल्कुल सीधा सीधा फुल नेम लिखने की आदत है,
मुझे कहा गया कि इसको थोड़ा सा स्लांट कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड जाना चाहिए सिग्नेचर। तो फिर मैंने जब वो उसे ऊपर जाना करा तो फिर मुझे थोड़ी सी ग्रोथ मिली है। तो अब मैं थोड़ा ऊपर जाते हुए भी सिग्नेचर करती हूँ, जिससे वो ग्रोइंग वाले वो आ जाते हैं कि मैं ऊपर बढ़ रही हूँ, उस ये वो तरीके का signature सिग्नेचर है। तो जो आपने मुझे भेजे थे। जी, आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था और आप ही ने जो है मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने उससे चेंज लाई हूँ। तो अब थोड़ा सा पता करता है। थैंक यू सो मच, आपने रास्ता दिखाया तो मैं आगे बढ़ पाई। थैंक यू सो मच शिल्पी, थैंक्स फॉर रिगार्ड। नाउ वी विल कम, अभी हमारे साथ और कौन कौन है? रिंकू, रिंकू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हाय रिंकू। रिंकू, आई थिंक रिंकू हमें नहीं सुन पा रहे हैं। शानू जी। हेलो। अच्छा रिंकू आ गए क्या? हाँ हाँ, आ गई थी। हाय रिंकू, कैसे हैं? हाय, बस बढ़िया। अपने बारे में मेरा मैं रिंकू पुवार सूरत गुजरात से हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट भी किया है। और मुझे मैम है ना रिलेशनशिप के लिए थोड़ा कुछ स्विच वर्ड के बारे में जानना था, तो आप सॉल्व करोगे ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आज हम हर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन आपको दे करके ही भेजेंगे आपके साथ। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। नाउ शानू जी प्लीज अपना माइक स्विच ऑन कीजिए, कुछ बताइए हमें अपने बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं शानू अरोड़ा। मैं जॉब करती हूँ मैक्सिमम एजुकेशन में, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर। और साथ ही में मैं रेकी हीलिंग और कोचिंग भी करती हूँ, लाइफ कोच करती हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैं जो चाहती हूँ, मेरा मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं टायरलेसली सब टास्क अपने कर पाऊँ। पर काम ऐसा है कि कई बार मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता है कि आप फिर दूसरे काम पे उतना फोकस नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्विच वर्ड टू हाउ टू रिगेन माय एनर्जी। राइट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर सौमित्रा। वेलकम वेलकम। आज आपकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है मेरे पास। और डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। सो नेक्स्ट हमारे साथ धीरेन्द्र हैं। हेलो मिस्टर धीरेन्द्र, प्लीज switch on your mic and tell us about yourself something. धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपना माइक स्विच ऑन कर लीजिए। ओके, आई थिंक धीरेन्द्र जी बिजी हैं। एंड शालिनी जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। नेहा है। रेडमी नोट 7 से कौन है हमारे साथ? प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे हम लोगों को। हेलो, रेडमी नोट 7 से जो भी है प्लीज अपने बारे में बताइए हमें कुछ। आई थिंक ये सोनिका जी तो नहीं है? सोनिका जी, चलिए ठीक है, अब हम लोग हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेलो मैम, मेरा नाम ऋषभ है। मैं ऋषभ। स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा हूँ। ऋषभ ऋषभ, हाँ जी ऋषभ। मैम, मैं स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहा हूँ। ओके, हाँ, पर मैम 2 अटेम्प्ट से मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ सेकंड लेवल, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अच्छा सेकंड लेवल आप मेहनत पूरी है। मतलब अटेम्प्ट करते हो, क्लियर नहीं हो रहा है वो? हाँ हाँ मैम, हाँ। ओके ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है। आप किसके रेफरेंस ठीक है हैं ऋषभ, आप बताएंगे प्लीज? मैम, मेरी सिस्टर ने दिया था, कृष्णा ने। किन्होंने?
कृष्णा ने भी सिस्टर है। कृष्णा, हाँ सोनिका जी, कृष्णा बेसिकली मेरी कॉलीग है। ओके ओके ओके, ठीक है भारत जी। ठीक है ऋषभ, हम आज आपका जो प्रॉब्लम है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, सबके इश्यूज लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, वैदिक स्विच वर्ड। इसको हम छू मंत्र भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारी चोट, जैसे मम्मी लोग बचपन में कहती थी अरे चोट लगी देखो छू मंत्र से सही कर दूंगी अभी, या कहीं, और फिर वो जरा सा फूंक मारती थी और हमें ऐसे लगता था हाँ चोट सही हो गई हमारी, तो और वो फूंक मार के छू मंत्र टाइप करते थे तो हमारी चोट सही हो जाती थी, है ना। या तो कुछ हमारा साइकोलॉजिकल भी एक कनेक्शन होता है, कुछ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ वर्ड्स ऐसे बैठे हुए हैं जो अगर हम बोलते हैं या उनको याद है तो हमें लगता है कि अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया है और वो प्रॉब्लम जो है अपने आप कटना शुरू हो गई है। सॉरी प्लीज ऋषभ, आप अपना म्यूट कर दीजिए। ओके, आई होप सबको मेरा वॉइस आ रहा है, क्लियर होगा। All right. Yes, Amita, go ahead. Thank you. So, वैदिक स्विच वर्ड एक्चुअल में है क्या? हमने वेदों के बारे में सुना है, हमने अपने सनातन धर्म के बारे में सुना है, हमने अपने पूर्वजों से कह लें या हमारे धर्म में जो भी चीजें हैं, हिंदू धर्म में भी, या हमारे हिंदुस्तान के, भारत के पुराने इतिहास को अगर हम उठा करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिलते हैं, जो साहित्य लिखे गए या जो भी ग्रंथ लिखे गए उनमें वेद और पुराण मिलते हैं, जिनमें हमारे शिव जी के बारे में, हाँ लक्ष्मी जी के बारे में, कामदेव जी के बारे में, हमारी बीमारियों के लिए जो वैद्य थे अश्विन जी, उनके बारे में हर किसी से रिलेटेड एक कथा लिखी हुई है। हम किनको याद करते हैं जब हमें डर लगने लगता है? शंकर जी को याद करते हैं, क्योंकि उनका बोला जाता है उन्होंने विष पिया था, तो यानी कि वो हर बीमारी को, हर परेशानी को जो है हमसे दूर करने की क्षमता रखते हैं। अब जो विष पीने की क्षमता रखता है ऑब्वियसली वो बहुत सारी बुराइयों को काटने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ हर चीज के लिए सिंबल्स क्रिएट किए गए, हमारे माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जीज को भेजने की कोशिश की गई कि हर चीज के लिए आपके पास सॉल्यूशन है, आप हर परेशानी से लड़ सकते हैं, और उनसे, उन चीजों से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल हमारे सामने क्रिएट किए गए हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे साहित्य में। इससे तो हम सब अग्री करेंगे ना? ऑलराइट, आई थिंक कि हाँ हम सब अग्री कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। तो अब इन्हीं वेदों में हमारे पास जो मंत्रास दिए गए, जैसे कि हमें जब अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो एक ये अपने आप ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में से अपने आप ही जैसे ही सावन शुरू होने लगता है हम क्या बोलने लग जाते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भले हमने पूरे साल उसे याद ना किया हो या ना भी बोला हो, लेकिन सावन के टाइम में हमें वो कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई देगा, बजता हुआ दिखाई देगा, और हमारे मुंह से अपने आप निकलना शुरू हो जाता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना? उसमें क्या है कि हमारी चीजें भी कटनी शुरू हो जाती हैं। अब ये इसी टाइम पर शुरू होता है क्योंकि ये एक मौसम चेंज, वेदर को चेंज करने वाला टाइम है। वेदर चेंज होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वीक होगा। ऐसे ही टाइम पर शिव जी की पूजा को क्यों बोला गया? क्योंकि उनके पास इस चीज का एक शक्ति है हमारे लिए कि वो ऐसी चीजों से हमें प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे टाइम पर ही हमें फास्टिंग क्यों बोला गया? क्योंकि अगर हम एक दिन का फास्ट कर लेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हम अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए और ज्यादा एक्टिव रहेंगे, और हम मतलब हमारे पास एक सामर्थ्य रहेगी। ठीक है? सो ऐसे ही हमारे ग्रंथों में फिर ये देखा गया कि अब हमारे जो मंत्र हैं
मंत्र बहुत बड़े होते हैं। आज के टाइम से बहुत सारे लोगों को ये लगता है यार इतना बड़ा बड़ा मंत्र करने अगर मैं बैठूंगा तो मेरे तो ऑफिस का टाइम निकल जाएगा, मैं ऑफिस अपना देखूंगा या आधा घंटा जो है मंत्र करके और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा, इससे अच्छा मैं ऑफिस ही भाग लूं। बहुत सारे हमारे हाउस वाइफ्स भी हैं, अब उनको काम करते करते इतना लंबा टाइम हो जाता है कि वो सुबह 10 बजे या 7 बजे बैठ ही नहीं पाते। अब वो कहते हैं अब 7 बजे तो टाइम निकल गया। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, यस, या तो जैसे हमारे हाउस वाइफ्स हैं, उनसे ये उम्मीद रखी जाने लगी कि भाई आप तो घर में रहते हो, आप इसको कर लो। अब हाउस वाइफ्स भी बहुत बिजी होने लगी क्योंकि उनको पहले बच्चों का लंच बना करके देना है, हस्बैंड का लंच बना के देना है, फिर घर का काम करना है। अब वो करते करते क्या होता है कि भाई हम मतलब गंदे होंगे, मैले हो जाएंगे, तो हम नहाना धोना जो है वो काम करने के बाद ही कर लेंगे। वो करते करते उनका 10 या 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं यार अब तो टाइम निकल गया पूजा का, अब कैसे माला होगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया गया, थोड़ा सा एडवांस हुआ गया हमारे वेदों को लेकर के और हमारे मंत्रों को लेकर के। कुछ सर्च किए गए, सर्च करने के बाद निकाले गए कि जो बीज हैं, है ना, आपका कोई पौधा आप कहीं पर लगाते हो तो वो बीज से लगता है, तो वो जो बीज हैं जो एक्चुअल में वही पावर रखते हैं जो कि एक मंत्र रखता है। तो उन बीजों को लेकर के एक ये छू मंत्र क्रिएट किया गया है, जो हम जैसे आप जैसे जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी दे सके शायद, पर हम अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम पर उनको अगर अपने मतलब उनका उच्चारण करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, तो हम अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या बहुत बड़ी भी जो कभी कट नहीं पा रही हैं हमसे, उनके सॉल्यूशंस को हमें दे सकते हैं। अब ये मंत्रास हैं क्या, मैं आपको एक अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कहीं पर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है कनेक्शन, तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।